हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इसकी प्रश्नावली चल रही है 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि 6 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए तो हमें बताना है वो कौन से नंबर पर रुकेगी। इसी प्रकार से यदि 8 से वो प्रारंभ करे घूमना और 2 समकोण घूम जाए, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर घड़ी समझते हैं, घड़ी बनाते हैं। देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं घड़ी में 12 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर समझिए, हम जानते हैं एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें समकोण की बात की गई है, तो वो यदि एक समकोण घूमेगी तो 90 डिग्री यदि घूम जाएगी तो एक समकोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, यदि वो पूरा एक चक्कर लगाती है, घड़ी की सुई यदि अपना पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, मान लीजिए घड़ी की सुई यहाँ पर है, 3 पर है और वो अपना पूरा एक चक्कर लगाकर दोबारा फिर 3 पर ये आकर रुक जाए यहाँ पर, तो 360 डिग्री का कोण बना देगी। ठीक है, तो एक चक्कर के बराबर उसका होगा 360 डिग्री का कोण। अब यहाँ पर देखिए एक चक्कर लगाने में उसने कितने स्टेप पार किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे, देखिए 12 से 1 लग, 1 से 2, इस प्रकार से ये 12 स्टेप पार करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से ये पूरे 12 स्टेप पार करेगी। 12 स्टेप यदि पार करती है तब 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, यदि एक स्टेप पार करे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, यदि 3 से 4 पर आ जाए। ठीक है, घंटे वाली सुई यदि 1 घंटे में, ठीक है, एक स्टेप पार करेगी, 3 से 4 पर आ जाएगी, तो ये जो इसके बीच का कोण बनेगा तब कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि 12 स्टेप पार करती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि एक स्टेप पार करेगी तो 360 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 360 को 12 से भाग देंगे, 12 तिया 36, यहाँ पर 0 है तो 0 लगा देंगे, डिग्री है यहाँ पर डिग्री लगा देंगे, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि एक स्टेप पार करेगी तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर इसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, और हम जानते हैं एक समकोण के बराबर 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के लिए उसे 3 स्टेप पार करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि वो 3 से 4 आए, ठीक है, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, फिर 4 से 5 यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, 5 से 6 यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यदि वो 3 से 6 पर आ जाए तब वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 3 स्टेप पार करेगी तब 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 30 + 30, ठीक है, इनको जोड़कर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि एक समकोण बनाने के लिए 3 स्टेप पार करने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए, इसमें दिया है 6 से और एक समकोण घूम जाए। ठीक है, यदि घड़ी की सुई 6 पर है, यहाँ पर है, और वो एक समकोण घूम जाए। अब हम जान चुके हैं एक समकोण घूमने के लिए उसे 3 स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप में 30 डिग्री है। ठीक है, तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे तो 9 पर आ जाएगी, 6 से 9 पर। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि घड़ी की सुई 6 पर है, यदि वो एक समकोण घूम जाए तो वो कहाँ पर रुकेगी। ठीक है, कौन से नंबर पर वो रुकेगी, ये हमें बताना था। ठीक है, तो 9 पर रुकेगी। तो यहाँ पर चलिए इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं एक समकोण बराबर 90 डिग्री। एक समकोण
बराबर 90 डिग्री। तो पहले का आंसर देंगे यहाँ पर ए का। 6 से यदि वो एक समकोण घूमेगी तो 9 पर रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर 9 पर। इसके बाद सेकंड है 8 से और 2 समकोण घूम जाए। तो यहाँ पर देखिए यदि वो 8 से 2 समकोण घूमती है, मान लिया घड़ी की सुई यहाँ पर 8 पर है, यदि वो 2 समकोण घूमे, 2 समकोण के लिए 6 स्टेप उसे पार करने होंगे, क्योंकि एक समकोण के लिए 3 स्टेप पार करती है, 2 समकोण के लिए क्या करेगी 6 स्टेप पार करेगी। तो यहाँ पर देखिए 6 स्टेप के लिए 8 से 9 तक 1, फिर यहाँ पर 9 से 10 2 3 4 5 6। तो घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी 2 पर, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी सीधा कोण, ये होता है स्ट्रेट लाइन का रिजु कोण, ठीक है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री पूरा घूम जाएगी, ठीक है। तो 2 पर रुकेगी। तो इसका आंसर लिखेंगे 2 पर, 2 पर। सी क्वेश्चन है 10 से और 3 समकोण घूम जाए। तो यहाँ पर देखिए यदि घड़ी की सुई 10 पर है और वो 3 समकोण घूम जाए, मान लीजिए घड़ी की सुई यहाँ पर 10 पर है। यहाँ पर देखिए यदि घड़ी की सुई 10 पर है, ठीक है, यदि वो 3 समकोण घूम जाए, 3 समकोण का मतलब 9 स्टेप उसे पार करने होंगे, ठीक है, 9 स्टेप पार करेगी। तो यहाँ पर देखिए 10 से 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखिए 7 पर आ जाएगी, ठीक है। 3 स्टेप जब पार करेगी तो 7 पर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर 7। लास्ट क्वेश्चन है 7 से और 2 रिजु कोण घूम जाए। रिजु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यदि वो 2 रिजु कोण घूम जाएगी तो 360 डिग्री पूरा घूम जाएगी। तो यदि घड़ी की सुई 7 पर है, घड़ी की सुई यदि 7 पर है और वो 2 रिजु कोण घूमती है, 2 रिजु कोण का मतलब 360 डिग्री पूरा बना देगी, ठीक है, क्योंकि एक रिजु कोण बराबर होता है 180 डिग्री। डिग्री, ठीक है। एक 180 गुणा 2 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घड़ी की सुई यदि 7 पर है और वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो दोबारा से फिर 7 पर ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 7। यहाँ पर लिखेंगे डी का आंसर। डी। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। तो घड़ी की सुई कहाँ पर रुकेगी 7 पर। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।